गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जानते हैं कि घर्षण हमेशा गति का विरोध करती है और यह संपर्क में आए वस्तुओं के सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह की प्रकृति जितनी चिकनी होगी उस सतह के द्वारा गतिशील वस्तु पर उतना कम घर्षण लगाया जाएगा, क्योंकि चिकनी वस्तुओं में अनियमितताओं की संख्या कम होती है। इसके अतिरिक्त संपर्क में आए वस्तु की सतह जितनी खुरदरी होगी उसके द्वारा उतना अधिक घर्षण बल आरोपित किया जाएगा, क्योंकि खुरदरी वस्तु की सतह पर अनियमितताओं की संख्याएं अधिक होती है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए यहाँ मैंने 3 सतहों का चुनाव किया है। एक कागज की सतह, दूसरी इसके नीचे कपड़े की सतह और तीसरी शीशे की सतह। सबसे पहले कागज की सतह पर मैं इस पेंसिल बैटरी को लुढ़काऊंगा और यह कितनी दूरी तय करती है इसे हम देखेंगे। इसे मैं लुढ़का रहा हूं। ये हमने देखा कि इस पेंसिल बैटरी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। यहां पर मैं एक स्केच पेन को रख रहा हूं, इतनी दूरी तय की गई। अब मैं कागज की सतह को यहां से हटाता हूं। कागज की सतह को हटा दिया गया। अब इसके नीचे कपड़े की सतह है और इस सतह पर अब मैं उसी पेंसिल बैटरी को उसी समान ऊंचाई से मैं लुढ़काता हूं और देखूंगा कि इस बैटरी के द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है। उसी सतह से मैं इसे लुढ़का रहा हूं। मैंने देखा या हम सभी ने देखा कि कपड़े की सतह पर बैटरी के द्वारा कागज की सतह की तुलना में कुछ अधिक दूरी तय की गई। यह तय की गई दूरी इतनी है, हरे स्केच पेन के जितनी। अब मैं कपड़े की सतह को भी हटाऊंगा और शीशे की सतह पर इसी प्रयोग को मैं करूंगा। ये मैं हटा रहा हूं। कागज की सतह के लिए नीले स्केच पेन, कपड़े की सतह के लिए हरे स्केच पेन। अब हमारे पास जो सतह है यह शीशे की सतह है और इस सतह पर मैं पेंसिल बैटरी को लुढ़काने जा रहा हूं और हम सभी देखेंगे कि अब पेंसिल बैटरी के द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है। हमने देखा कि शीशे की सतह पर पेंसिल बैटरी के द्वारा सबसे अधिक दूरी तय की गई। ये लाल स्केच पेन शीशे की सतह पर तय की गई दूरी को दिखा रहा है। हरा स्केच पेन जो कपड़े की सतह पर तय की गई दूरी को दिखा रहा है और यह नीला स्केच पेन जो कागज की सतह पर तय की गई दूरी को दिखा रहा है। समान ऊंचाई से समान वस्तु को मेरे द्वारा लुढ़काया गया और हमने देखा कि कपड़े की सतह पर वस्तु के द्वारा सबसे कम दूरी तय की, कागज की सतह पर वस्तु के द्वारा सबसे कम दूरी तय की गई और शीशे की सतह पर वस्तु के द्वारा सबसे अधिक दूरी तय की गई। हम जानते हैं कि शीशा कागज और कपड़े से अधिक चिकना होता है, इसलिए उस पर अनियमितताओं की संख्या कम होती है और इसलिए उसके द्वारा गतिशील वस्तु पर कम घर्षण बल आरोपित किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि घर्षण संपर्क में आए वस्तुओं के सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। धन्यवाद।